आपने अब तक भारत की भूतिया जगहों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भारत के भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में सुना है? जरा सोचिए कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तभी आपको किसी का एहसास होता है और आपका दिल बेचैनी से उभर जाता है कि तभी आप देखते हैं कि आपके सामने कोई अचानक आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो होता है उसकी आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो भूतिया हैं, जिनके बारे में यह माना जाता है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं जिन्हें भूतों के डर से बंद भी कर दिया गया है। आज हम उन्हीं भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहां अकेले जाने से इंसान की रूह कांपने लगती है। आपको बता दें, सबसे पहले शिमला का बड़ोग स्टेशन काफी भूतहा है। लोगों की माने तो इस जगह इंजीनियर की आत्मा का वास है। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का ब्रिटिश इंजीनियर था, जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कहा जाता है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलाने निकला और खुद को गोली मार ली। बरोग को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफना दिया गया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आती हैं और 2:30 बजे के करीब में वहां से चिल्लाने की और शोर शराबे की आवाज आती है और वहां जाने से लोग काफी घबरा जाते हैं। और वहीं दूसरे नंबर पर बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन इतना ज्यादा डरावना है कि इसे वर्ष 1967 के बाद से बंद रखा गया है। आप भूत के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 42 साल से इसे खोला नहीं गया है। 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने पुरुलिया इलाके में रेलवे लाइन के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला का भूत देखने का दावा किया। कुछ दिन बाद उस कर्मचारी की किन्हीं कारणों से मौत हो गई और यह बातें फैलने लगी कि यह भूत उस महिला का है और उसी ने उस कर्मचारी को मारा है, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। अफवाह फैलने लगी और लोगों ने किस्से बनाने शुरू कर दिए। ये कहानियां इतनी तेजी से फैली कि रेलवे कर्मचारी तक डरने लगे और उन्होंने यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। कर्मचारी यहाँ पोस्टिंग कराने से भी डरने लगे, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। वहीं पर तीसरे नंबर पर आता है एमजी रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतहा मेट्रो स्टेशन माना जाता है। लोग कहते हैं यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, तभी से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। कहते हैं कि यह मेट्रो स्टेशन एक शीशे में से अपनी आंखों और जीभ निकालकर लोगों को डराती है। वहीं पर तीसरे नंबर पर आता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी भूतहा स्टेशनों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ एक ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या करने वालों की आत्माओं का यहाँ वास होता है। रात 10:30 बजे यहाँ से आखिरी मेट्रो गुजरती है। उस समय कई मुसाफिर और मेट्रो के ड्राइवरों ने भी इस चीज का अनुभव किया है कि मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होता है और पल भर में ही गायब हो जाता है,
जिससे लोगों के मन में डर सा खौफ आ जाता है। वहीं पर अगला स्टेशन आता है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। द्वारका दिल्ली का प्रसिद्ध मेट्रो स्टेशन है, लेकिन लोगों की माने तो यहाँ एक लड़की की आत्मा वास करती है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक सफेद साड़ी में भूतनी अक्सर दिखती है। कभी कभी तो यह भूतनी कारों का पीछा भी करती है, उनके दरवाजे खटखटाती है और बात न सुनने पर थप्पड़ तक मार देती है। देर रात तक सफर करने वाले राहगीरों के लिए यह आफत है और देर रात 11 बजे के बाद इस रास्ते से सफर करने से लोग डरते भी हैं। वहीं पर अगला रेलवे स्टेशन है लुधियाना का रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन की एक अनोखी कहानी है। यह स्टेशन अन्य स्टेशन की तरह भूतिया नहीं है। आरक्षण केंद्र के एक कोने में छोटा सा कमरा है, जिसमें कभी कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली यानी CRS के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था। एक दिन इस छोटे कमरे में सुभाष का देहांत हो गया। लोगों का मानना है कि इस कमरे के आसपास से गुजरने पर सुभाष की आत्मा पीठ पर चिकोटी काटती है। लोग कहते हैं कि सुभाष को अपनी नौकरी से प्रेम था, इसलिए उनकी आत्मा नहीं चाहती है कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे। यही वजह है कि वह बिना छुट्टी लिए रोज काम पर आ जाते हैं। इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग अभी भी इन सब चीजों का दावा करते हैं और इन जगहों पर जाने से डरते हैं। तो आप लोगों के मन में क्या चलता है? क्या आप लोग भी भूतों का असर मानते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पे इसी तरह की रियल कहानी को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली हॉरर स्टोरी में एक नई रियल कहानी के साथ।